क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के नीचे कितने राज छिपे हैं? कभी कहीं से सोना निकल आता है, तो कभी तेल या गैस। और अब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की मिट्टी ने खोल दिया है एक नया रहस्य, तांबे का खजाना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने नागालैंड की पहाड़ियों के नीचे तांबे, कॉपर के विशाल भंडार की खोज की है। यह वही धातु है जो हमारे घरों की बिजली की तारों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और सोलर पैनलों तक में जान डालती है। यानी जो चीज आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है, वो अब भारत की अपनी धरती से निकलेगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गसी की टीम ने हाल ही में नागालैंड के कुछ इलाकों तुएनसांग, मोन और फेक जिलों में गहराई से सर्वे किया, और जो उन्होंने पाया वो किसी सपने जैसा है। इन क्षेत्रों की चट्टानों में वैज्ञानिकों को कॉपर सल्फाइड मिला है, यानी वो खनिज जिससे उच्च गुणवत्ता वाला तांबा निकाला जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक यहां लगभग 50 मिलियन टन से भी अधिक अयस्क ओर मौजूद हो सकता है। सोचिए, इतना तांबा अगर निकला तो यह भारत की औद्योगिक जरूरतों को सालों तक पूरा कर सकता है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि नागालैंड की ये चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं। इन इलाकों में कभी ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई थीं, और उसी के चलते धरती के भीतर तांबे, निकल, कोबाल्ट और कई दुर्लभ खनिज जमा हो गए। तांबा कोई आम धातु नहीं है। यही वह धातु है जिसने इंसान को पत्थर युग से निकालकर ताम्र युग में पहुंचाया था। आज भी हर आधुनिक चीज, चाहे मोबाइल फोन हो, हवाई जहाज, बिजली का नेटवर्क या इलेक्ट्रिक कारें, सब तांबे पर ही निर्भर हैं। यानी एक तरह से कहें तो तांबा आधुनिक जीवन की धड़कन है। और अब जब भारत के उत्तर पूर्व में इसका इतना बड़ा भंडार मिला है, तो ये सिर्फ नागालैंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक खोज है। अब तक नागालैंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, जनजातीय संस्कृति और हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह राज्य भारत की नई खनिज राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है। यह खोज यहां के लोगों के लिए रोजगार, विकास और नई उम्मीदें लेकर आई है। पहाड़ी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका यह राज्य अब खनिज आधारित उद्योगों के लिए तैयार हो रहा है। अगर सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस परियोजना को टिकाऊ और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएं, तो नागालैंड के युवाओं को खनन, प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हजारों नए रोजगार मिल सकते हैं। भारत में हर साल लाखों टन तांबे की मांग होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते उपयोग के साथ यह मांग और भी बढ़ रही। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% तांबा विदेशी देशों से आयात करता है। अब अगर नागालैंड में यह खनन सफल रहा, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आने वाले समय में तांबे का निर्यातक देश भी बन सकता है। यह खोज सीधे जुड़ी है आत्मनिर्भर भारत के उस सपने से, जिसमें देश अपनी प्राकृतिक संपदाओं का पूरा उपयोग खुद करे। पर्यावरण और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। नागालैंड जितना खूबसूरत है, उतना ही संवेदनशील भी। यहाँ के जंगल, नदियां और पहाड़ सब एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इसलिए खनन शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, मिट्टी और पानी प्रदूषित न हो, और सबसे अहम स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और जमीन का सम्मान बना रहे। अगर इन बातों का ध्यान रखा गया, तो यह परियोजना भारत के लिए सस्टेनेबल माइनिंग का उदाहरण बन सकती है। जीएसआई के विशेषज्ञों का कहना है कि नागालैंड में सिर्फ तांबा ही नहीं, बल्कि निकल, कोबाल्ट और रेयर मिनरल्स की भी संभावना है। अभी यह शुरुआती चरण है, लेकिन अगर आगे के सर्वे और ड्रिलिंग में परिणाम सकारात्मक रहे, तो यह इलाका आने वाले दशक में भारत का नया खनिज केंद्र बन सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय खनन विशेषज्ञों ने भी इस खोज की तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत अगर इन संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करे, तो उत्तर पूर्वी भारत मिनरल कॉरिडोर बन सकता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जो पूरे देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करे। नागालैंड के लोगों में इस खोज को लेकर उत्साह भी है और उम्मीद भी। कई लोगों का कहना है कि अगर सरकार विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे, तो यह राज्य वाकई तरक्की की नई मिसाल पेश कर सकता है। यहाँ के युवा भी अब नई नौकरियों, तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप अवसरों की उम्मीद कर रहे हैं। कई स्थानीय छात्र मानते हैं कि अगर खनन जिम्मेदारी से किया गया,
तो नागालैंड आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक राजधानी बन सकता है। अब जीएसआई और नागालैंड सरकार मिलकर इस पूरे क्षेत्र का गहराई से अध्ययन कर रही हैं। अगले कुछ वर्षों में यहां ड्रिलिंग, सर्वे और प्रारंभिक खनन कार्य शुरू किया जा सकता है। सरकार इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर भी आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले 3-5 वर्षों में नागालैंड में कॉपर माइनिंग शुरू हो सकती है। धरती के नीचे से निकल रही नई सुबह नागालैंड की हरी भरी पहाड़ियों के नीचे जो तांबा छिपा था, वो अब देश की औद्योगिक यात्रा का हिस्सा बनने को तैयार है। यह सिर्फ एक खनिज खोज नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो अपने हर हिस्से को आगे बढ़ते देखना चाहता है, चाहे वो दक्षिण का समुद्र हो या उत्तर पूर्व के पहाड़। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब लोग नागालैंड को सिर्फ सुंदर पहाड़ियों की भूमि नहीं, बल्कि तांबे की धरती कहेंगे। एक ऐसी धरती जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई चमक देगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें